We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. जी ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ। The way General Asim Munir delivered the keynote speech yesterday, it was the passion, and it was the passion being supported by the whole nation. और उसके बाद कहते हैं जी हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, और उसके बाद कहते हैं जी कि हमें दुनिया में बड़ा प्यार किया जाए। दुनिया तो फिर आप पे लानत भेजेगी, आपको घुसने नहीं देगी। लेकिन वो ऐसा माहौल हमारे यहाँ है जिसके अंदर के हम जो सुकम है हमारे कानून साजी के अंदर, आइन के अंदर, मेरा ख्याल है कि उनके अंदर तशरीह ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के बाद पाकिस्तान के अंदर काफी हलचल मची हुई है। तो सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने दो कौमी नजरिया की बात की है, कश्मीर पॉलिसी की बात की है, बलूचिस्तान की बात की है। मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, लेफ्ट लॉबी है, ये लोगों को बड़ी कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वहां पे उनका आर्मी चीफ हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। मैं बता रहा हूं इनको, इनके लिए ट्रीटमेंट ही बूट, एमुनिशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भाषण काफी वायरल हो रहा है, खास तौर से भारत के संदर्भ में। जिस तरह से आसिम मुनीर ने जो बयान दिया है, वह एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के अंदर बैठे जो लिबरल हैं और खास तौर से लेफ्ट के कई लोग ऐसे जो कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन वो बातें इस तरह करते हैं मानो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सोच है वह भी भारत जैसा ही सोच रखता है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये भारत के ऊपर बयान इन लिबरल्स के मुंह पे एक जोरदार तमाचे से कम नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के इन्हीं बयानों से भारत के जो रहने वाले हिंदू हैं और भारतीय हैं, न सिर्फ वो जाग रहे हैं बल्कि इकट्ठे भी हो रहे हैं। इसमें थैंक्स तो एक तो पाकिस्तान के जो इन लोगों को बनते ही हैं जो ऐसे भाषण देते हैं, और साथ ही साथ थैंक्स जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसका भी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान की जो असली औकात है, उसकी जो मेंटालिटी है भारतीय लोगों तक क्लियर पहुंचती है। और यही वजह है कि इंटरनेट के आने के बाद से ही जो भारत के हिंदू हैं और अन्य समाज हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सोच से अवगत हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त खिताब किया इंटरनेशनल ओवरसीज़ कन्वेंशन से यहाँ इस्लामाबाद में, और उसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। ख़ास तौर पर भारत ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। पहले तो ये कि जो दो कौमी नज़रिया है उसको किस तरह दोबारा इन्वोक किया गया, और आसिम मुनीर साहब का ये कहना, जनरल साहब का, कि जी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये इस पर भारत से इख्फा हुआ है। क्योंकि आजकल जो हालात भारत में चल रहे हैं, स्पेशली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और पूरी जो भारतीय मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पॉलिटिकली तो पहले भी थे, अब इकनॉमिकली भी उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, और ये हो रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान एक होते तो ये जो हिंदुओं का एक रिएक्शन आ रहा है, ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व के लोग हैं वो जिस तरह मुसलमानों को देख रहे हैं। अभी जो फिल्में बन रही हैं चावा से लेकर, जिस तरह मुसलमान जो यहाँ पे हुकूमतें करके गए हैं, मुगलिया दौर हो या उससे पहले हो, जिस तरह उनको पेश किया जाता है, उससे बिल्कुल उनका एक मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो सामने आ जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम दो अलग अलग कौमें हैं। हम गोश्त शौक से खाते हैं, वो गोश्त पसंद नहीं करते, और बीफ पे तो वैसे ही पाबंदी है। और बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा कि हमारा चीज़ों को देखने का तरीका मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर अलग अलग है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जनरल आसिम मुनीर को, एटलीस्ट ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, ही इज ऑलमोस्ट, और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है, यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़ा होके, तो सांप बन गया वो। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, अभी
वेरी फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान, उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं कर सकते, सरहदें कुछ नहीं होती हम आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे आर्टिस्ट इतने बड़े फ्रॉड लगते हैं, मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं, खासतौर से बॉलीवुड है, मुझे इतने घटिया लगते हैं जो कहते हैं कि नहीं आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। वहां पे उनका आर्मी चीफ हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। और ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, हमारे ये सारे के सारे, और यहां पे जो हमारी लेफ्ट लॉबी है, ये लोगों को बड़ी कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनको, इनके लिए ट्रीटमेंट ही बूट, एमुनिशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled to create this country. Our forefathers they have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot for the creation of this country. जी, ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना, उनका कहना ये था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं हिंदुस्तान से। हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया, तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान